आपने इसमें ना कोई फोटो रिलीज किया ना वीडियो रिलीज किया। अब आप मुर्गा बनाने का फोटो कितना रिलीज करूंगा मैं, कमरे में थोड़ी था। सबूत तो दोगे ना। अरे वाह भाई वाह, सबूत ही दे दिया रे। क्या? अब एक बात था, वो चीफ सेक्रेटरी की पिटाई हुई, महिला संसद की हुई, अगर जो ना बताती तो वो तो आप लोग तो कहते कि नहीं हुआ होगा। नहीं, आप थे वहाँ पे? मेरा कोई ना कोई आदमी था ना। अच्छा, काम मेरा था ना पहले। हाँ, वो काम मेरे, मतलब अगर जरूरत पड़ी तो सबूत है आपके पास। एक आपने और बड़ा आरोप लगाया अपने पुराने दोस्त पर, चड्डी बड्डी पर, कि वो एक आतंकवादी के घर रुके थे। नहीं, वो तो मैं भी रुका था उसी घर में। अच्छा, हाँ बिल्कुल रुका था। अच्छा, लंदन में जो मीटिंग हुई हीरो हीरोइन की, कौन सा हीरो था और कौन सी हीरोइन थी और के डील थी राघव चड्ढा की? वो मैंने बताया आपको कि ये जब इसकी शादी वाला मामला चला, रोड़ा उड़े थे शुरू हो गया था राघव का। हाँ, ये परिणीति चोपड़ा आपको पता नहीं है, हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर रही है। जब कभी आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ भी बातचीत करते हो, केजरीवाल के बारे में कुछ भी बातचीत करते हो, तो एक बिटरनेस दिखाई देती है कि शायद कुछ आपका हक मिलना था, नहीं मिला, मतलब कड़वाहट सी दिखाई देती है। नहीं, कड़वाहट पता है किस चीज़ की है? सबसे ज़्यादा कड़वाहट तो इस बात की है, सही बताऊँ मैं आपको सत्संग भाई, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से अगर मैंने कुछ नहीं, भगवान के सामने भी जाकर मैं हाथ जोड़ा और मैंने भगवान सबका भला करे, मैंने अपने लिए भगवान से भी नहीं। लेकिन अब मेरे को ये लगता है कि इनका नेस्त नाबूद हो जाना चाहिए, इनका सर्वनाश कर देना चाहिए। वो सर्वनाश इसलिए कर देना चाहिए कि लोगों की भावनाओं के साथ आप ये बताते हैं कि राजकाज में कुछ लोगों की बलि देनी होती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो इस तरह का आदमी हूँ, ठीक है दे दो, लेकिन यार तुम पूरे की पूरी जनता की ये बलि क्यों दे दी तुमने? नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में विशेष मेहमान है नवीन। जय हिंद सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पिछले एक महीने से एक के बाद एक बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, जो कि पूरे हरियाणा में और कई बार तो राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी चर्चा होती है। पिछले एक महीने में काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें नवीन जय हिंद ने कुछ सोशल मीडिया पर बोला है और वो राष्ट्रीय लेवल पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आज स्टूडियो में नवीन जय हिंद से हम वो एक महीने के सारे मुद्दे कोशिश करेंगे कि वो जो इन्होंने मुद्दे उठाए थे, उन मुद्दों के पीछे की क्या सच्चाई है और वो मुद्दे इनसे कैसे जुड़े हुए हैं, क्या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और उससे जुड़े हुए सबूत भी इनसे मांगेंगे। और कई सारी चीज़ें अभी आने वाले एक घंटे में हम इनसे चर्चा करने वाले। नवीन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम भाई सब, राम राम। इब तो गर्मी आए भी ना है, एक मई तो आज है, और आपने पिछले एक महीने में जो पारी खेल ली है, वो वीरेंद्र सहवाग नहीं खेल यार था, छक्के पर छक्का मार दिया था, डबल सेंचुरी मार दिया था, तो अपने अप्रैल में डबल सेंचुरी मार दी। नहीं, सहवाग तो वैसे तो मैं बताऊं, मेरे तो क्रिकेट के मैंने बहुत खेला है, सहवाग का बड़ा फैन रहा हूं मैं, क्रिकेट खिलाड़ी के हिसाब से। खिलाड़ी के हिसाब से ये आजकल वो छोरा नया चल रहा है ना, सूर्यवंशी। मैं भी शायद थोड़ा बहुत खेल लिया था, जिसा भी था। तो क्रिकेट नहीं है ये तो मतलब एक जिस फील्ड पर हम काम कर रहे हैं, जो या सामाजिक कह लो, इसने राजनीतिक कह लो, ये तो बड़ा करप्ट सिस्टम है, बड़ा क्रिमिनल सिस्टम है, बड़ा कैरेक्टरलेस सिस्टम है। मतलब हम जिस फील्ड में हैं, दुनिया के, मेरा अपना मानना है, दुनिया के जो मतलब देश के कह लो, चाहिए दुनिया के भी ऐसा ही होगा, ज़्यादा तो फर्क नहीं हुआ, जो सबसे घटिया ब्रेड, सबसे घटिया लोग हैं ना, वे राजनीति में पाओगे। मैं इंक्लूड मी, मैं ये नहीं कह रहा मैं उनसे बाहर हूँ, मैं भी, लेकिन 19-20 का फर्क सा पा जाएगा, हमारे में ज़्यादा फर्क ना पाओ जी। मैंने एक लिस्ट बनाई है, जो कोशिश करी है, उसमें जो मुद्दे आपने उठाए हैं और जो वायरल हुए हैं, कुछ वायरल हुए हैं, कुछ वायरल हुए हैं, कुछ महा वायरल हुए हैं, तो इसलिए एक छोटी सी लिस्ट बनाई है। राघव चड्ढा से जो मुर्गा बनाने वाला विवाद था, उसको तो लंदन तक उसकी गूंज गई है। अरविंद केजरीवाल पर आतंकवादी के घर रुकने का जो आरोप आपने लगाए थे, लंदन मीटिंग में हीरो हीरोइन के जरिए राघव चड्ढा की सेटिंग करवाने वाला मामला, आम आदमी पार्टी के जो अभी 7 सांसद बीजेपी में सम्मिलित हुए हैं और 27 विधायकों से जुड़े मुद्दे के आरोप आपने जो उसमें पारी खेल लिया है, फिर आपके खिलाफ कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी वारंट वाला मामला, और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग DPRO संजीव सैनी, जो कि एक आप ये मानिए एक आम अधिकारी है, और उसके समर्थन में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक आपने माहौल बनाया, सरकार को आड़े हाथ जो आपने लिया।
और उसके बाद परशुराम जयंती के आयोजन पर निमंत्रण को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। मतलब जो मंत्री संतरी है उनको तो ये आयोजन निमंत्रण कम मिल रहे हैं, आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। और जबकि जोटे मतलब इंसानों की तो बात ठीक है, जोटे को भी न्याय दिलाने लगे आप। ये बड़ा ही दिलचस्प मामला है। और अपने पुराने डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय जो उनके भाई हैं, CIA वाला विवाद है, उसमें भी आपने कभी छोरी छेड़ करके आपने उन पे जो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उस पर एक माहौल बनाया। और अभी लेटेस्ट जो आपने मुद्दा उठाया है अरविंद केजरीवाल का जो सत्याग्रह का जो वो अभी धरना देने जा रहे हैं, उसको आपने बड़ा ड्रामा बताया है। तो ये कुछ मुद्दे, हालांकि सारे तो हो सकता है ना कर पाए हों, लेकिन मोटे मोटे मुद्दे हम ये करें। मैं इतने बता दिया आपने कि मैं भी चल जाऊंगा, और क्योंकि थोड़ा मोटे दिमाग का आदमी हूँ मैं, गणा पतला नहीं है। एक पे आप एक कर लो, मैं बोलता जाऊंगा, 2 मिनट बता, मैं बोलता जाऊंगा। हाँ, बता। आप मैं वो नहीं है, पूछ लियो, मैं बॉलिंग करता जाऊंगा, आप उस पर देखियो, आउट हो, छक्का लगाओ, चौका लगाओ, 1 रन लगाओ, वो देख लेते हैं। तो पहले ही बॉलिंग शुरू हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले आपने मुद्दा उठाया राघव चड्ढा से मुर्गा बनाने वाला विवाद है, पिछले 1 महीने की बात करें, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे। ठीक है। राघव चड्ढा को मुर्गा बनाया, पीटा गया, मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में आखिर में मुर्गा बनना पड़ा। आज मैं अपनी बात पर कायम हूँ। आज तो बीजेपी में जा चुका है, ना तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से खंडन हुआ इस चीज़ का, ना राघव चड्ढा की तरफ से हुआ। मैंने जो बातें पहले दिन कही थी, आप सोच के देखो, वो चीज़ें अब हो रही हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ 2 साल से चीज़ें अलग चल रही हैं, आप लोगों को अब दिख रही हैं, जब वो उपनेता पद से हटाया था। मैंने बताया इंग्लैंड में, आपने बताया, मैंने बताया था हीरो हीरोइन, हवाला ऑपरेटर और जो भी सारी चीज़ें बताई थी, ये चीज़ें मैंने बताई। मैंने आपको बताया कि भाई अभी देखना क्या हुआ देखो। मैंने बताया 7 सांसद गए, मुझे संख्या उस टाइम नहीं पता था, लेकिन अब 27 MLA का बताई। कल की मीटिंग में वो घुमा रहे थे, उसने वो बच्चों वाला खेल कर रहे थे, वहाँ 92 में कितने MLA हैं इनके, वहाँ ऐसे ही कुछ आए थे 65 वगैरह। तो 27 कही थी मैंने, 27 गायब मिले। जो चीज़ें मैंने कही हैं वो बिल्कुल फैक्ट हैं। क्योंकि आपने इसमें ना कोई फोटो रिलीज किया, ना वीडियो रिलीज किया। अब आप मुर्गा बनाने का फोटो कितना रिलीज करूंगा मैं, कमरे में थोड़ी था। सबूत तो दोगे ना। अरे वाह भाई वाह, सबूत ही दे दिया रे। क्या अब एक बात था, चीफ सेक्रेटरी की पिटाई हुई, महिला संसद की हुई, अगर जो ना बताती तो वो तो आप लोग तो कहते कि नहीं हुआ होगा। नहीं, आप थे वहाँ पे। मेरा कोई ना कोई आदमी था ना। अच्छा, काम मेरा था ना पहले। हाँ, वो काम मेरे, मतलब अगर जरूरत पड़ी तो सबूत है आपके पास। सबूत अच्छी बात करें, मैं आदमी तो राम बर्बाद दूंगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे काम थे ये, पहले मैं करता था ना, पहले मैं बनवाया था। पीटने का डिपार्टमेंट आपके पास? पीटने का तो नहीं, लेकिन मतलब समझ लो, समझ लो, मतलब मेरा विभाग, मेरा हर नेता के पास कुछ एक वो बाउंसर टाइप में होते हैं। हाँ, कुछ भी कह लो। हम तो देखो हस्तिनापुर तक जुड़े थे। और मैं झूठ नहीं बोला यार, सब शो में तन्यू है कि कोशिश करे यार 90 तक सच्ची बोली जाए। 10-23 मैं कोई हरिश्चंद्र तो हूँ, को बोल दी हूँ। मैं भी बोल, आपका कहना मतलब है अगर आज भी आप केजरीवाल के साथ होते तो यो पीटन का, मुर्गा बनाने का काम आपका डिपार्टमेंट का था? नहीं, नाजायज नहीं। मैंने तो कहा था उस टाइम पे, अभी भी कहा था, अभी नार्को टेस्ट करा लो मेरा। कोई कैस कह गया बात है भाई, किसी भी चीज के लिए जब मैं तैयार हूं तो उनने भी कर लेते, दोनों राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल भी हो जाते। अरे जानू तो मैं हूं ना, मेरे तो फालतू थोड़ी जाना ही ना, कोई भी ना जानता भाई। पार्टी बनी 2012-13 में जाके, मैं तो 2007 में हूँ। आप तो इस चीज के गवाह हो। MD यूनिवर्सिटी में 2007-8 में आया करते उस टाइम महाराज आप। मतलब रोहतक वालों के पास जो खजाना है ना, इसे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब का, इस पार्टी का, वो खजाना किससे दौर को है ना, सारे देश में दुनिया में धक्के खा लियो कोई, अपने दौर जो खजाना है इनका वो किसे दौर ना है। ये तो मैंने 5-4-10% बात बताई। RTI को लेकर के, RTI स्वराज और कई तरह के थे। हमने लग गया था कि यार ये चलो लड़ रहा है सिस्टम, तो लड़ने की हमारी भी आदत थी। हम भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस ने पढ़ रहे थे। फिर हमने किए, मेरा था यार ये आदमी का न्यू ईस्ट डाला का सिस्टम लड़ा। मैं तो आप ये मान 2020 में छोड़ दिया, तो 12 साल थोड़ी नहीं होते हैं। 12 साल पाप का बाकी रहा हूँ मैं। बहुत से अच्छे काम भी हुए हैं, बुरे भी हुए। तो आपके पास अरविंद केजरीवाल उस समय आते थे, तो उसके बाद उन्होंने मैग्सेसे अवार्ड भी जीता? नहीं, उससे पहले जीत रखा था। अच्छा, उससे पहले जीत रखा था। उसके बाद आप लोग के संपर्क में आए? मेरे संपर्क में ये कोई ऐड, मतलब इस तरह ही कोई उस टाइम पे वीडियो आई थी। मैं थोड़ा शुरू से मैं MMC कर रखी थी, थोड़ा अखबार पढ़ने का, तो मेरे तो 7वीं 8वीं तक शौक रहा है। तो हमने फोन फान उड़े
पूछी कुकर के है, फिर इनका फोन आया, वे कौन है, फिर इनने पता करा वे कौन क्या है। तो फिर एक बार ये बुलाया हमने, फिर एक प्रोग्राम में ले गया, मैं शायद फतेहाबाद या हिसार ले गया था। तो बोला केजरीवाल यार तू तो बहुत फेमस है यहाँ। 2008 की बात है, हम यूनिवर्सिटी में आया करते, रोलर अब देख यूनिवर्सिटी में छात्र आंदोलन कराया करते, मुझे फेमस वेमस थे कुछ ना। तो जो एक्टिव है लोग थे उनमें, तो उस टाइम सोशल मीडिया थोड़ी थी, हमने तो सोशल मीडिया मतलब काम इतने पहले कर चुके थे हम तो यूनिवर्सिटी में कितने, आप तो उसकी के उदाहरण वो हो गवाह हो, चशमदीद आपको बताने की जरूरत चशमदीद गवाह। हाँ गवाह, रोहतक वाले पत्रकार थे गवाह हैं, यूनिवर्सिटी में रहने वाले बालक गवाह हैं, साथ वाले हैं या कर्मचारी हैं, सब गवाह। मैं जो बोलता हूँ मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ थोड़ी बहुत बोल देता हूँ, वो भी ज्यादा इसलिए, थोड़ी बहुत इसलिए, ज्यादा से ज्यादा सब्जी बन रही है बिना नमक मिर्च की, थोड़ी मसाला मार दो, थोड़ा उसका मसाला छोंक दो, थोड़ा छोंक छाक थोड़ा। हाँ हालांकि मैं नहीं खाता छोंक छाक, लेकिन लोगों का टेस्ट ऐसा है, मैं झूठ नहीं बोला आलू लेके। एक आपने और बड़ा आरोप लगाया अपने पुराने दोस्त पर, चड्डी बड्डी पर, कि वो एक आतंकवादी के घर रुके थे। नहीं वो तो मैं भी रुका था उसी घर में। अच्छा। हाँ बिल्कुल रुका था। अपना मेरे पास से मैं बताऊं, मेरे पास एक चंडीगढ़ के पत्रकार का फोन आया उस चुनाव में, ये 2017 दिसंबर के आसपास की बात है शायद, चुनाव का लास्ट कैंपेन चल रहा था। तो मेरे पास, क्योंकि उस टाइम पे मैं कई विधानसभा, पूरी हरियाणा की जो टीम थी वो लगी हुई थी वहाँ, तो मेरा काम थे काफ़ी उड़े जो भाई ऑब्जर्व करना क्या सिचुएशन है क्या नहीं। मैंने पहले बता दी थी, मैंने 25-30 सीटें बताई थी, 80-90 गण रहे थे पिछली बार भी। तो मेरे पास चंडीगढ़ से एक पत्रकार का फोन आया कि यार नन्नू नवीन, मेरे को ऐसे ऐसे बात का पता चला है, नन्नू बात है यार, इससे तो तुम्हारा बहुत वो हो जाएगा। अच्छा, तो मैंने भी नहीं बेरा था उस टाइम तक तो, क्या कर, मैं फिर गया, मैं फिर मैंने जाकर बताई भी, मगा भैया ऐसे ऐसे है, मगा नेताजी ने कोई बात ना, पता है हमने। मैं चलो फिर पता है तो ठीक है, फिर मतलब है ना कि नहीं पता हो तो रुके थे वो, पूर्व में इस तरह की एक्टिविटीज़ में रहे थे वो। और वो फिर अखबार में खबर छपी, सभी मीडिया वाले ने उन्होंने उस चीज़ को ऑन किया, और फिर काफ़ी नुकसान हुआ था उस चीज़ का उस टाइम पे। अच्छा, लंदन में जो मीटिंग हुई हीरो हीरोइन की, कौन सा हीरो था और कौन सी हीरोइन थी और क्या डील थी राघव चड्ढा की? वो मैंने देखो, मैंने बताया आपको कि ये जब इसकी शादी वाला मामला चला, रोड़ा उड़े थे, शुरू हो गया था राघव का। हाँ, ये परिणीति चोपड़ा आपको पता नहीं है, हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर रही है। हाँ, अम्बाड़ा की तो है। हाँ, और ये जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई थी, जो खट्टर साहब मुख्यमंत्री, तो मैंने सवाल उठाया था, मैं और कोई को ना के कुछ बेटी बचाओ के बराना कौन से उसकी कोई बनाई थी। तो लोगों ने थोड़ी ध्यान रहा इन बातें, लोगों ने फिर भी ना हुआ परिणीति चोपड़ा हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर, बहुत कम लोगों ने। पहली खट्टर साहब बनने के बाद सबसे पहली ब्रांड एम्बेसडर हाँ परिणीति बनाई थी। तो यो इसके ब्याह भी वाला मामला शुरू हुआ है ना, उससे बाद रोड़ा शुरू हुआ है। ये जैसे देखे नहीं आपने वो एक अपने इसके जो सौरभ ने मंत्री थे पूर्व में, उन्हें कही कि इसका तो ब्याह इसलिए हुआ है। हाँ, आके भाई यो एमएलए बनाया राज्य से, इतनी जल्दी इसको इतना इतना दे दिया। मेरे जब बात का जवाब नहीं दे रहे, मैंने इतनी जल्दी क्यों दे दिया, इस है इस पर भी तो बता दो। ये तुमने ब्याह करने जोगा तो कराया था यो, बेरा सब न था, लेकिन बोलता ब्याह करने जोगा करो इसने। इसने तो पूरी विरासत सत्यवान थे। पंजाब का सुपर सीएम था, भू भू कर करो यार था भगवत मान। अगर सीएम होगा पीएन वाला काम, आपके जानकार होंगे पंजाब में पत्रकार, चंडीगढ़ में आईएएस को आईपीएस, पता करो आप, बू बू रोया करता भगवत मान ने। क्या कहा, इतनी ज्यादा ले लिया था, बहुत ज्यादा पी लिया था, तरह तरह दूध ज्यादा लस्सी दूध पी लिया था। आके भैयों के मतलब नाम का मुख्यमंत्री, बिल्कुल टोटल मतलब एक न्यू कह रहे हैं डम्मी के भी पम्मी मतलब मुख्यमंत्री था, तो उस बनाया गया उसको। अब उसने क्या करा, उसने वो ब्याह दूसरी जगह गलत कर लिया, उस ब्याह के चक्कर में जो है ना। फिर ये उसको, हालांकि उसको कही भी गई थी उस टाइम पे भी कही गई थी कि भाई मतलब जब सगाई वगाई वाला मामला चला उस टाइम तक भी इसको ये कहा गया कि भाई तू अपने तोड़ता डाले सगाई सुगई भी तोड़ ले, उस टाइम पे भी समझाया गया। मतलब मेरे को तो यहाँ तक जानकारी मिली कि ब्याह हुए पाछे भी मतलब कोशिश करी गई। और ये सारा जो शुरू में जो मामला था, मालखा का माल वाला मामला था बाप, ये जो सांसद जो पंजाब वाले जो बना रखे हैं, एक तो 5,000 करोड़ का है, एक दो मेरे ख्याल में उसके 500 करोड़ के हैं, 1,000 करोड़ का। ये तो वे हैं जो दे रखी है, वो तो जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी जो इन्होंने चुनाव आयोग में दे रखी है, तो वे कितना है इबे वो बताओ उनकी छापा पड़ रहे, मतलब क्या नहीं करे बोला अच्छे बनिए, पैसे वाले बनिए, मतलब पैसे वाले बनिए, अच्छे बनिए, वैसे वर्ड है बनिए, ये नहीं, ये बनिए है जो रुका नहीं मारा आ रहा है। अब मैं बनिएगा बेटा, मैं बनिएगा बेटा, मेरे को सारा हिसाब किताब पता है। ये तो कही थी इसने,
मैंने देखा मैं भाई ने भी जब न्यू कहनी पड़ रही, हालांकि खैर वो तो चलो सारे नेता रुके हमारे अपनी अपनी बरादरी के, मैं फलाना हूँ, मैं जाट हूँ, मैं बामण हूँ, मैं धोबी हूँ, तेली हूँ, सो फलाना दखड़ा जो भी है। तो अब क्या महिला जो सांसद थी वह बढ़िया नहीं थी जिसकी पिटाई हुई? ईब जो ये मित्तल ये गुप्तार ये जो है पंजाब के, ये बढ़िया नहीं है, इनकी दही ने थोड़ा देख लिए। अच्छा, अच्छी बात करे। अब तो जानते हो हमारा सेठ किसी से कम है क्या? बीजेपी में चले गए। अरे बेशक बीजेपी में जा रही, पंजाब में तो जितना हाथ पा अल्लाह का वो तो करेगा, नुकसान करेगा। ओ मतलब है नहीं, छोड़े नहीं। क्योंकि रास्ता ये हो गया, कोई मेरे को बता रहा है कि क्योंकि ये कुछ संस्था ने तो 500 दे रखे खोखे, वो दे दिया, दे रह गए कुछ इस तरह का, बताओ किस्त हम देने थे, वो मांगा किस्त। पाठक भी चला गया, बता रहे हैं पाठक के पास एक वो पेन ड्राइव है या डाटा है इनके सारे पार्टी के विधायकों का, उनके सारे डिटेल हैं, सारी चीज हैं। वो तो खैर वो डाटा एंट्री वाले ही थे, और कौन सा उन्होंने कोई वो थोड़ी था, ये सारे मतलब सारे चुन्नू मुन्नू पाले थे यार इसने। लेकिन पाठक क्यों हो गया? वो चला गया होगा, उसका भी क्या मैंने क्या होगा इशू, मेरे को उसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं सच बताऊं, मैं खामखा किसी की झूठी बात मेरे बस की। पाठक से आपकी ज्यादा नहीं, मेरी अच्छी बात, मेरी बात कोई बात नहीं, वो तो सर्वे करा यार था यार, वो तो ये सारे के सारे ये आप ये मानो कि मतलब ज्यादातर जो लोग थे जो सवाल करनिया थे या जो बोलनिया थे और कुछ थे, वो समय समय पर अपने निकल गए। ये तो बेचारे चुन्नू मुन्नू थे, 5 आदमी भी इकट्ठे नहीं हो पाओ, जिन ताश खेलना के 4 आदमी भी ना आवे। 27 विधायक कहाँ गायब हो गए? 27 कित थे वो, कल रिंग वो खिलाना तो लगा रहा था, मैंने सो दिया ऐसे रिंग में गिने के लिए। मैं तो क्योंकि मैं तो इन्हें जानू हूँ यार, ये स्वराज की 10-10 रुपये किताब बेचार थे कि जाकर ठेके बेचल लागे, शराब बेचल लागे लाखों। मैं इसलिए बोलता हूँ मैंने कोई लेना देना है, मैं तो यार बीजेपी वाला गले भी लड़ू, कांग्रेस वाला गले भी लड़ा हूँ इन, इसलिए कि इन लोग भाई बीजेपी कांग्रेस वाला ने कदे नहीं किया, हम ईमानदार हैं, हम ये कर देंगे, हम बदलाव करेंगे, ये करेंगे। इन्होंने तो लोगों के साथ धोखाधड़ी करी है, लोगों की भावनाओं की ऐसी तैसी करी है, बहुत बड़ा नुकसान करा है आप लोगों ने, नहीं पता हो तो। कि एक देश के अंदर एक जो गुस्सा था सिस्टम के खिलाफ, उस गुस्से को इन्होंने ठंडा किया, और वो ठंडा करके उसमें कुछ बदलाव करा नहीं। एक चीज़ समझ में आती है, कुमार विश्वास हो गए, आप हो गए, आशुतोष होगा, जब कभी आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ भी बातचीत करते हो, केजरीवाल के बारे में कुछ भी बातचीत करते हो, तो एक बिटरनेस दिखाई देती है कि शायद कुछ आपका हक मिलना था, नहीं मिला, मतलब एक कड़वाहट सी दिखाई देती है। नहीं, कड़वाहट पता है किस चीज़ की है? सबसे ज़्यादा कड़वाहट तो इस बात की है, सही बताऊँ मैं आपको सत्संग भाई, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से अगर मैंने कुछ नहीं, भगवान के सामने भी जाकर मैं हाथ जोड़ा और मैं भगवान सबका भला करे, मैंने अपने लिए भगवान से भी नहीं मांगे, मैं पता नहीं अब आदत है अपनी। आप कभी मिल जाओ और क्या हो तो पूछ लेना उससे, कभी ज़िंदगी में हमने न्यू कोई हो तू ये कर बना दे, तू राज्यसभा भेज दे, तू विधानसभा लोकसभा। ये जब लोकसभा का 2014 में चुनाव लड़ा था तो योगेंद्र यादव को लड़ना था, ये योगेंद्र यादव नाट गया था, मीटिंग की बातें हैं ये। और शायद उस मीटिंग में तो ये गुरुनाम चुपडोनी भी थे उस टाइम पे, मैंने इनको कुरुक्षेत्र से उस टाइम पे लड़वाया था। तो मैंने वो योगेंद्र यादव बोला यार वो तो जाटा ही सीट, मैं बोला फिर मैं कौन सा जाट हूँ भाई, मैं तो बामण हूँ। तो नाट गया था, बोला नहीं गुड़गांव में है यादव बूढ़े तो लड़ लिए। मैंने कभी चुनाव लड़ने के लिए भी नहीं, कोई राज्यसभा का तो सवाल पैदा नहीं। और मैं आप लोग इस तरह तो आप जानते हो कि मैं तो यहाँ पे 10 साल छात्र नेता रह लिया था, जब जाकर की पार्टी वार्टी आंदोलन शुरू हुए। वहाँ जो कैपेसिटी थी जब उस टाइम पे 2007-8 में हम दो बस भर के लेके जा रहे थे, जब इस दौरे 20 आदमी आ रहे थे, एक लड़की होती थी संतोष, अच्छा, वो एक्सीडेंट में मर गई थी, वो लेके आती थी 20-30-50 लड़की झुग्गी झोपड़ियों में से। ये उस टाइम पे ये एक लड़की, ये एक अस्वती होती थी, एक स्वाति होती थी, एक राम था, एक ऋषि था, एक फिरदौस था, ये होते थे। ये परिवर्तन एक एनजीओ था। दूसरा था कबीर नाम से एनजीओ था, इसमें जिसमें ये मनीष सिसोदिया होता था, ये वैभव होता, 2-3 लोग ये होते थे। ये वो लोग थे एक अपना ऑफिस में इस तरह से वो करनी है आरटीआई पैर इन तरह। तो हमने थोड़ा ये लगा कि यार हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे उस टाइम पे उठा सा मुख्यमंत्री थे, मैं तो यहाँ पे भी लड़ा करता हूँ, उस टाइम पे लट्ठम लट्ठा रहा करते हैं हम तो यहाँ पे भी। तो कड़वाहट का जो मैटर है वो इस तक जो चीज़ उम्मीद आस हमने लगाई थी, जो चीज़ हम सोच रहे थे, हमें कुछ नहीं चाहिए था। अगर आप अच्छा मतलब मैं मुझे ये थोड़ी कोई मजा आ रहा है इन चीज़ों को करने में, भाई इनका नाश देखते आना कोई मजा थोड़ी आ रहा है, दुख हो रहा है हमारे को, मेरे को कोई खुशी नहीं है इस उसमें। लेकिन अब मेरे को ये लगता है कि इनका नेस्त नाबूद हो जाना चाहिए, इनका सर्वनाश कर देना चाहिए। वो सर्वनाश इसलिए कर देना चाहिए कि लोगों की भावनाओं के साथ आप ये बताते हैं कि राजकाज में कुछ लोगों की बलि देनी होती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो इस तरह का आदमी हूँ, ठीक है दे दो, लेकिन यार तुम पूरे की पूरी जनता की ये बलि क्यों दे दी तुमने? जो एक उम्मीद थी, एक आस थी, एक परिवर्तन की, इससे तो बढ़िया यार फिर इतने साल हो गए, मैं तो यूनिवर्सिटी में था उस टाइम पे किसी पार्टी में चले जाता,
2020 मार्च में ये पार्टी छोड़ी थी मैंने, 5 साल 6 साल हो गए मुझे। आपका मैं करियर तो भी किसी खत्म पार्टी कर में नहीं दिया, गया आपका करियर भी खत्म कर दिया। ना। मेरा की करियर, मैं तो नहीं कहूँ भगवान जो करे गीता में कृष्ण भगवान रहा ठीक हो, मेरा की करियर। नहीं, आप जब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे हरियाणा के, तो आपने पार्टी छोड़ी, हाँ तो कोई तो कारण रहा होगा ना। नहीं बने ना अपने विचार मिजान बने नहीं, हो सकता कुछ है पर्सनल इशू थे। हाँ, मतलब वो चीजें बस मन ने फिर मैंने सोची मैं यार कि मतलब क्यों खाम खाता इन यार, जिस पेड़ काट रखे वो बना रखे ना, क्यों काटा। मैं एकमात्र ऐसा आदमी हूँ अगर जिसने पार्टी को चुपचाप छोड़ दिया, 3 साल तक कुछ बोला नहीं इनके खिलाफ, यहाँ सरकार के खिलाफ लड़ता रहा, कभी नहीं बोला। मैं इसवाइल का इशू था जब ये यहाँ रहता तो मैंने उस टाइम पे बोला था भाई इसका तो जवाब देना पड़ेगा, और कोई मैं इसके खिलाफ बोला ना। मैं एक मात्र ऐसा आदमी हूँ जितने भी पार्टी छोड़ गया, योगेंद्र यादव छोड़ के गया, जगह राहुल गांधी गोद में बैठा, प्रशांत भूषण छोड़ा उड़ा गोद में बैठा, नाम बताऊं और नूरे नाम है। मयंक गांधी था, आपने एनजीओ शुरू कर दिया, कुमार विश्वास अपनी राम कथा गाना लग गया। मतलब सब अपने अपने जो कहते अकाम आंदोलनकारी फलाना, चलो ठीक है, मतलब एक अलग अलग फील्ड के ये अपने माहिर थे। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं उस टाइम पे आंदोलन से निकला था, आंदोलन करा थे, हम वापस आ गए फिर आंदोलन करे। हरियाणा में मैंने ये पिछले 6 साल हो गए, मैं जाना चाहता, 2 चुनाव हो गए, मैं बीजेपी से, कांग्रेस से, इनलो से, जेजेपी से, बीएसपी से, निर्दलीय किसी से लड़ लेता। ये तो मेरे हाथ, निर्दलीय तो मेरे हाथ में था। 2 चुनाव जो आदमी अपने ऊपर का उतार दे, आप छोटी बात समझोगे। जो अपॉर्चुनिटी राघव चड्ढा के पास थी, क्या वो अपॉर्चुनिटी कभी राइट हैंडमैन होते थे आप अरविंद केजरीवाल के, उनके वही बातें सिंहासन वो थोड़ा वो अलग मैटर है ना, वो अलग उनको अलग विरासत, अलग थोड़ी अलग तरह की अलग तरह की विरासत थी, वो अलग मैटर है। हम तो उससे उसको तो परोस के दी जा रही थे, वो तो ऊपर जा चुके यार। ये कुछ भी नहीं मेरे भाई, एक बार आगे चड्ढा की बात बताऊँ मैं, इसने लोकसभा का चुनाव लड़ा और यो आया मेरे पास भाई मैनू नवीन भाई, क्योंकि जब जिसको भी जरूरत होती थी आदमी की बड़का तो मैं भेजा था, क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी का सर्कल था, भाईचारा ठीक था, यार दोस्त सारे ने बहुत बढ़िया साथ सहयोग कर रखा था। अरविंद केजरीवाल जब पहली बार नई दिल्ली से चुनाव लड़ा तो टेबल पर बैठने नहीं दिए थे लोग। रात को 1 बजे फोन आया था, इसका भाई बात है ऐसे ऐसे कि यहाँ बैठना ना दे, पीटेंगे पे। तो उड़ा सारे के सारे हरियाणा वाले पूरी रात के रात ने अरेंजमेंट करके तड़के 9 बजे भाई साहब नई दिल्ली विधानसभा में 200 बालक भेजे मैंने, मोगरे दे गए, लठक जो पाव देखी जाएगी भाई, घुटन दो देखी जाएगी, खुद जाके खड़ा हुआ था मैं, अग जो देखे मगा देखी जाएगी। उड़े पाए हुए के पाए हुए हरियाणा वाले, तो ये काम तो हरियाणा वाला गए ठेके, उड़े हुए पाए 1-2 जगह रोड़ा रबदा होया था, फिर उन बेरा पाट गया ये भी वे हैं भाई आपस में मौकी तने तो कोई ना कोई फिर जानकारी पा जा है, अब भैया गला बैठ गए फिर ना, वो फिर पा गए आगे यार कोई बात ना, चलो वो भी समझ गए अजीब तो सर फूटेगा ये उड़ा और वो होते थे लठ मारने थे, रोड़ा मचा लो। हाँ तो क्या हुआ कि एक बार ये विदुड़ी, ये रमेश विदुड़ी जो थे सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, रियो राघव चड्ढा भी यो आया, बोला भाई साहब ऐसे ऐसे ना मेरे को मतलब ऐसे ऐसे तंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने कहा तू छोरी है, तंग कर रहे हैं पर रहे तेरे टिकट ले रहा तू पागल, अपना लड़े। मैंने 50 बालक मन ने ऑर्गेनाइज करके अगर इसके चौकर देकर डर ना दियो, तो ये अब ये चीजें तो कैमरा कितनी चीज है, मैं कितनी चीज बताऊं इनकी। तो इतना डीप तक जब आपने पता है तो फिर आपको मुर्गा वाली बात भी भाई यार, मेरे को तो मुर्गा पता नहीं, मेरे को तो के बातें दे रहा है, उन बातें ने छोड़ दो। मैं तो तब बोलूँ जब कोई ना कोई इशू आ जाए, ये फिर लोगों का फद्दू बना। मैं इसलिए बोल रहा था कि वो प्रेम था, वो उपनुपता करके वो फिर शायर बन गया, मैं घायल हूँ, मैं बोला परिंदा हूँ, फिर नामा के धुरंधर हूँ, बरुंदर हूँ। अरे तुम कुछ हो नहीं भाई, और तुम हवाबाजी करे, एक नु कहे मैं ये हूँ, एक अपने आप ने हरिश्चंद्र बन रहा है, श्री राम मान रहा है, तो हमने बेरा तू के है भाई केजरीवाल साहब, कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नवीन जयंत भाई बहुत सारे सामाजिक मुद्दे उठाता है, सारी बातें ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाते बीजेपी के कहने पे सारे काम करता है। हाँ कह सकते होंगे उन तनु को, जो वे आजकल पता है क्या है, देखो हर पार्टी के कार्यकर्ता जो दरी ठानिया, लठ खानिया, आंदोलन करनिया, मेहनत करनिया, कार्यकर्ता की किसी भी पार्टी का मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आजकल पार्टियों ने क्या पाला रखे हैं, पिल्ले पाला रखे हैं। उन्हें पौवा दे दे और वे पिल्ले फिर मतलब एक तो दूध देने को थैली थैली पिल्ले पाला रखे हैं, उनको ना लॉजिक का पता ना और क्या में होता। उन न्यू नहीं बेरा जितने बीजेपी ने मेरे पे केस ला रखे हैं, हरीब जो मतलब अभी अरेस्ट वारंट न्यूवाद दे ले लो नो गए यार मेरे तुम। मैं पूरे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब मैं घनी बड़ी बातें करता नहीं, कोई बीजेपी, कोई आम आदमी पार्टी, कोई झाड़ू वाला, कोई नलो वाला, कोई जेजेपी और कोई भी जो भी एक आदमी लिया हुआ है, जितने मारे पे मुकदमे हुए हैं, जितने
हमारे पर लठ लग गए, जितने हमारे जितने आंदोलन करे हैं, एक भी आदमी 10 साल सरकार थी यहाँ पे हुड्डा साहब की, चौटाला साहब तो जालिए, मरे उड़ आदमी के ऊपर बारे में मैं कभी टिप्पणी नहीं कराया, तो मरे उड़ आदमी आप टिप्पणी करा रहे घटिया लोग। गिरफ्तारी की क्या बात है, क्या मामला है ये गिरफ्तारी वारंट का? ये 3 साल पहले केस 3 साल का मामला ही, अरेस्ट वारंट आ रहा है सीधा। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री को ये कहोगे घंटा मुख्यमंत्री, तो फिर आपको क्या मिलेगा? तो कोई बात ना, कही जाइए जब बात पे तब बात कही जाइए। मैं थोड़ी मैंने किसा की रोटी खाऊं, अगर मेरा चुन गाल के जाए मुख्यमंत्री, मैं तो हुड्डा साहब गले भी लड़ा, खट्टर साहब गले भी लड़ा, सैनी साहब गले भी लड़ूंगा। मेरा यार कोई पर्सनल थोड़ी है, मेरे प्लॉट का मामला है। मैं तो जितना हूँ था यार, वो मैंने ये पेड़ वाला मामला आया, उन्होंने आग लगवा कदे बुलडोजर भेजा, मैंने नुकरे कम तो खट्टर साहब ने मेरा घर तोड़ा, उसने नेस्त नाबूद करवा दिया, मैं तंबू में रहा 1 साल, कौन सा रह लेगा ये जो चिन्नू मिन्नू जो भी है बड़े बड़े नेताओं के बालक से रह लेगा कोई? मच्छर उठा ले जाएंगे, इन मच्छर उठा के ले जाए सीधे पटड़ी पे गिरेंगे। चिन्नू मिन्नू किसको कह रहे हैं? चिन्नू मिन्नू जितने भी ये परिवारवाद वाले और वो चुन्नू मुन्नू और के हुए मन के कोई देख कल मेरे तो एक का फोन आ रहा था बहुत बड़े आदमी का, बोले यार जाइन तू आराम तरह यार, ध्यान तरह यार, तू क्यों खामा इतना कर, मैं क्या हो गया? बोला तन्ने देख के कोई राजी कौन है, तेरी बिरादरी वाले भी राजी कौन है? मैं बोला यार मेरी बिरादरी, मैं बिरादरी वाली बात तो नहीं, मैं तो यार सबके लिए कोशिश करूँ लड़ूं, ठीक है बिरादरी सच्चाई है तो है। बोला कोई देख कर राजी कौन है? मैं बता दे कौन से कौन है? मैं कहा ये जो थैलीदार है ना, अरे ये ठेकरीदार हैं जो हर समाज के, वे कौन है? मैंने देख कर राजी, या किसी ने अच्छा लगता हुआ कि यार एक सामान्य घर का बालक है? मतलब अपने हरियाणवी भाषा में कहते लंगड़ है जो तड़के ले हर मुख्यमंत्री ने, मैं कह देखे दे, विपक्ष वाला ने कह देखे दे कि सब न पकड़ ले। मैं लॉजिकल बात करूं यार, मेरा काम जनता को जगाना है, मान सम्मान स्वाभिमान से। लेकिन एक भाषा की मर्यादा तो रखनी चाहिए ना। मन की कह दी घंटे का मुख्यमंत्री, घंटे का मतलब 1 घंटे का मुख्यमंत्री में गलत बात है, 2 घंटे का मुख्यमंत्री, या मंदिर वाले घंटे का मुख्यमंत्री, या 1 घंटा होता नथिंग, मतलब हमारी उसमें उसने जरूरी है नॉन वेज पे लेके जाओ, क्यों लेके जाओ भाई, ले जाओ जिसने ले जानी। नवीन भाई हमारे हरियाणा के बहन बेटियों की सरेआम बेइज्जती की जा रही है। मैंने एक बात में रुक के मारता हो गया मैं 6 महीने, मैं कहा भाई मुख्यमंत्री साहब, हमारे बड़े भाई सैनी साहब, एक बात बता, तेरे ये नहीं रुक रही है जो मतलब माँ बहन की गालियां देते हैं सरेआम सोशल मीडिया पे, हैं? मतलब सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, क्या की सरकार, क्या का प्रशासन है? अरे 24 घंटे मेरी मान ले मैं कहूंगा मैं 2 अफसर की ड्यूटी लगवाऊंगा, मैं कह देख भाई जाइन जो कर ना कर ले, किसी की हिम्मत है यार? कोई गाली दे देगा, जो गाली दे मतलब किसी की माँ बहन भी बेटी भी देखा है, छोटे बालक भी देखे हैं, अगर उसके मतलब एक वो जो टटीरी पटीरी के बनाया था, तो मैंने कई 2 दिन पहले कह दी थी, मैंने 3 दिन हो लिए थे, 72 घंटे में डॉक्टर भी नहीं बता दे जी होगा हमारा ठीक होगा नहीं होगा। मगर के कहूँ फिर मैं भाई क्या है मुख्यमंत्री कहूँ फिर कह दी मैं कोई गलत कह रखी, मैं नहीं मानने आ रहा था इन बात। एक तरफ आप नायब सैनी से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ एक और सैनी जो अपने रोहतक के DPRO साहब हैं संजीव सैनी, उनको जब सस्पेंड किया गया और एक वो मुद्दा उठा, आपने उसका जम करके पक्ष लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और क्यों सही करे भाई, क्या था, एक उड़ने ठड्डा सैनी, एक उड़ने बोधा सैनी, एक उड़ने मुख्यमंत्री आ रहे, एक वो बेचारा DPRO के मार गया था, तो बोधे गेलना तो होएंगे हमें। मुख्यमंत्री माइक बंद हो गया मान लीजिए, भाई हो गया तो हो गया यार, इसमें सस्पेंड का किसी के पेट पे लात कहते मारे मार ले 4 कदम लात, पुलिस अदालत कह देगी मारो 4 बांगड़ गिर के, वो चाल जाए। आप किसी ने पूरे जीवन आपका कैरियर है उसका, उस पर एक दाग लाओ, सस्पेंड करो, और एक मुख्यमंत्री है कि राजा है भाई, जो बात है कोई नहीं बोला सुने मन ने जो कही ना, मगर वो बात कह दी थी घंटे मुख्यमंत्री वाला, कोई 5-6 संगठन आए सैनी आएंगे। अच्छा हाँ, बोले नुको कर बोल जाएगा नूर मारे डट जाओ, मैं तुम रहने दो, चुन्नू मुन्नू हो बालक से तुम रहने दो, इन बात में कुछ ना दे रहा, इन बात में कोई नु गए बोले यो कोई जाट होता दूसरा बोल रहे, फिर मैंने बताई मगा जाट मुख्यमंत्री चौटाला उड़ा थे मेरे आगे, उन तो ठाडा कौन जाट भाई, चौटाला तो ठाडा कौन 10 साल उड़ा रह गया, उस तो ठाडा कौन, उन तो पूछ ले उनके अल्लाह के कराया था मैंने, भाई मेरा क्या कर सके, मेरा केस कर देंगे जेल में गिर दिया लठ मारे कति मरवा दो कि वो तो और बढ़िया हो जाए। फिर मगा अपने गुरुजी थे, इसके गुरुजी से पूछो खट्टर साहब गए, हम तो लड़े यार, मेरी पर्सनल नहीं है। तो मन नहीं, जब वो सैनी साहब वाला मामला होया अपना DPR वाला, तो एक भी सैनी ना बोलिया, एक भी ना बोलिया उसका ना, क्यों गरीब कहना कौन बोला, बोधे कहना कौन बोला, बोधे कहना बोलना था जिगरा चाहिए भाई साहब, ये मसलना चाहिए, कब्जे बना लिए छाती मार ली खा लिया ना, उसके लिए तो जिगरा चाहिए है। और हमारी इजाजत वे रहा किसी है, वो एक कहावत नहीं है आके सारा गांव भाज रहा, हमारे जैसे 4 जने बागी पे बैठे, सारा गांव भाज रहा, उन्होंने बोले किस जाओ हो, बोला रहा बोला गांव में पहले करे नहीं करते कि बोले आज
एतवार ने बंदर ने पकड़े, बोले सारा काम, बोले बंदर के पास चला रहा, बोला सारा काम, बोले हाँ सारा काम। अब बोला सारा काम का क्या मतलब यार बंदर के पास, बोला ना ना भाई सारा काम बंदर के पास चला रहा है। तो बग्गी में बैठे थे 4 जने, बोले भाई तो फिर आप बंदर गए जो सारा ही काम में लाग रहा है ना बंदर के पास, तो आप बंदर की गल है। कहने का मतलब यो है हम है बोधे कहने जो सारा काम तो बहुत ठंडा हो जाए भाई, बंदर कहना कोई नहीं बेचारे कहने। तो सारा सिस्टम सारे लोग सरकार की कहने लग रहे हैं, कोई नहीं बोलता। आम आदमी के लिए जनता के लिए बोलने में ये मेरा क्या कर लेंगे, ना तो मैंने महल बना रखे, ना मेरी फैक्ट्री चलती, ना मेरे ट्रक चलते, कोई वो काट देंगे चलाने, ना कोई फैक्ट्री, BPL में रहूँ, 30 गज का घर है, ठीक है, संतुष्ट जिंदगी है, अपना रोटी कपड़ा मकान, 5-4 साल की 5 साल की रोटियां इंतजाम है पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग, और लत्ते भी पड़े हैं, कपड़े भी 5 साल, रोटी तो भीतर भी मिल जा रहा है, और रोटी तो भीतर भी मिल जाए, कपड़े भी मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान तो अपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और तो वो दिहाड़ी भी दे चाहे थोड़ी देते हो, 165 रुपये 70 रुपये दिन की या घंटे की भी आना कुछ न दिहाड़ी तो डी भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी हम तो मजदूर हैं, वो आज मजदूर दिवस है, आज तक बुद्ध पूर्णिमा है, उसकी भी शुभकामनाएं। मजदूर है ना, अरबपति खरबपति का मजदूर, करोड़पति अरबपति का मजदूर, लोग लोगाई का मजदूर, मतलब कोई न मजदूरी तो है, सब मजदूरी कर रहे हैं अपनी। तो मेरा तो सिर्फ टारगेट ये रहता है मेरे भाई की सर, मेरा किसी सरकार का कोई वो नहीं है कि भाई मैं तो कोई भी हो, कोई जात का कह दे कोई, मैं तो यार ब्राह्मण कोई है मंत्री है हमारा, उसकी मैं तो उसकी गल नहीं लड़ा, जो बात हकी है जायज। ब्राह्मण मंत्री पे भी आगे भगवान परशुराम जयंती का महीना चल रहा है और पूरे प्रदेश में, बल्कि हालांकि बाहर भी चल रहा है, चलो आप हरियाणा पे केंद्रित है इसलिए प्रदेश कह रहा हूँ। तो भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में जगह जगह बड़े सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, और अपने यहाँ भी हो रहे हैं, रोहतक में, जींद में, झज्जर में, सोनीपत में, रेवाड़ी में, यमुनानगर में, हिसार में, मतलब जड़े थी भी अपनी रीच जा है। तो इंटरेस्टिंग बात देखने को आ रही है कि नंबर 1 जो डिमांड में है ना, वो फरसाधारी परशुराम का सबसे बड़ा चेला नवीन जैन है। नहीं, मैं सबसे बड़ा तो चेला मैं नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इतना कहूँगा छोटे मोटे चेले हैं हम, परशुराम के भोलेनाथ के भगत हैं। अब डिमांड की बात ये है कि मान सम्मान सब अभिमानी लोग अभी बचे हुए हैं, सब अपनी वो दिनों का आ रहा है ना, जात जमाती पर रख रहे हैं। अब बड़े बड़े लोग हैं, कोई नु कहाँ ऑफर चल रहे हैं, मन्ना बुला लो 5 लाख दूंगा, कोई नु कहे 7 दूंगा, कोई नु कहे 10 दूंगा। मेरे दर्द तो कुछ है नहीं, मेरे तो क्या दे हालांकि, और ये कृपा ही है भगवान की। गरीब पंडित समझ गए ना, गरीब मैं तो गरीब कती नहीं, क्या था गरीब है गरीब यार, दिमाग नहीं चलता, वो हाथ पैर कट रहे हो, टूट रहे हो ना। मंत्री संतरी तक पैसा में तो गरीब हो, यार पैसे का केस होता है। अच्छा, अरे पैसा इतना है, पैसा है, लेकिन पैसा सब तो बड़ा थोड़ी है। इज्जत अच्छी बात करे, जो मान सम्मान इज्जत है, मंत्रिया ना बोलते भी कौन है भगवान की सुमाई सब 5 लाख 5 लाख ने भी नाट जाए जवान बाड़ा की सही से प्रसादारी है। वेन्यू कहे भाई साहब हमने 2022 तक पहले परावर तक पहले हमने देखा ही नहीं कि तेनू भगवान परशुराम का हो। पंडित न्यू कहे हैं, बोला भाई साहब हमने तो बेरा ही नहीं था। पंडित कहे क्या बात है, गजब की बात देखो। फरशे वाला न्यू, अरे मैं जाऊं हूँ बालक न्यू फरशे ले पावे है, न्यू घुमावे है, न्याय का है, हक का है, किसी को मारने काटने का नहीं है। हजारों हजार बालक फरशे ले गए, हमने बैठे हैं परावर में, नाखून भी कट्टा होता किसा है बता दो। 36 बरादरी के भाईचारे ने मिलकर 2022 से पहले आप मुझे ये बता दो, आप इतने पुराने पत्रकार हो, कितनी जयंती मना जा रही थी। मैं आज भी जयंती से आया हूँ, गुड़गांव फरूखनगर से। अच्छा, हाँ वहीं से आया हूँ मैं। और पूरे महीने है, पूरा आगे तक चल रही है। पहली 12 अप्रैल को जींद में थी, और ईब तक मतलब टाइम में, मतलब हर सैटरडे संडे आस पास, मतलब लोग दौर वो नहीं हर जगह यूपी, मतलब इतने नृत्य आ रहे हैं। मैं तो कहूँ ये मंत्री MLA जो जिनके ना नृत्य आते इन तो बता दिए, मैं मेरे दौर मेरे कार्ड आ रहे हैं, आदि जगह बेशक चले जाए, मैं जा भी नहीं पाता इतनी जगह। मेरे दौर तो भाई इतना सिस्टम है, यूपी तक, मध्य प्रदेश तो महाराष्ट्र तक, राजस्थान तक, दिल्ली तक, आपको बताऊँ मैं हरियाणा में नहीं जा पाता मैं सारी जगह, क्योंकि उससे दिन पावा बोला बहनी भी जाना है, बोला उड़ जींद भी निसार भी जाना है, बोला यमुनानगर में भी जाना है, बोला सोनीपत भी जाना, कित कित जाऊं भाई। तो ये तो भगवान की कृपा, मेरा तो सिर्फ समाज को जागृत करना था कि भाई हाँ आके भाई बामना ने भी थोड़ा हक जागरूक होना जरूरी, क्योंकि समाज के लोग जो थे ना, हमारे समाज के, मन कदे नहीं इस चक्कर में पड़ा मैं। ये ठेकेदार बन के जाके मुख्यमंत्री वो डाल डागे उनने खीर हलवा खवा दे, उस समय ठेकेदार वो तो स्वाभिमान समाज का जिंदा रखना जरूरी है। आपके पास बड़े बुजुर्ग आए,
उनकी पेंशन कट गई, उसके मुद्दे आपने उठाए। पूरी आपने बारात जो है ना दादा दुलीचंद, शायद अपना नाम नहीं, हाँ हाँ, फूफा कह लो सरकार का। फूफा कह लो, वो सरकार का फूफा बनाकर आपने जो करा गुड़चड़ी लगाड़ी। उसके बाद सैकड़ों बुजुर्गों के जो है ना पेंशन बहाली हुई। ये अन्याय मत करो आप, लाखों बोलो। सरकार ने गई 7 लाख बुजुर्गों की काटी ओट बनानी पड़ी थी। न्यूए तो नाश कर दो, न्यूए तो मठ मारो हो। बताओ आड़ इतना हंगा ला दिया, नु सैकड़ों। ओ महाराज सैकड़ों तो मतलब है उड़ा उड़ा थाने में तो पीछे उड़ा चंडीगढ़ थाने में बनवा के लाया था सैकड़ों की, तो मैं मुख्यमंत्री के घर में बांट दिए थे बुड्ढे। चलो आपका दावा लाखों का है, मेरा ना सरकार ने कही है। चलो मतलब बहुत सारे बुजुर्गों की जो है ना पेंशन बनी। उसके बाद आपके जो बीपीएल क्वार्टर है उसमें पत्रकारों को आना जाना रहता है, तो हम भी आते जाते चीज़ों को नोटिस करते रहते हैं। कभी कोई गरीब आया रहता है जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, ना उसका विधायक सुनता, ना उसका जो भी एमएलए है प्रदेश से कहीं से भी आए, ना एमएलए सुनता, ना मंत्री सुनता, ना संतरी सुनता, ना डीसी सुनता, ना एसपी सुनता, और ना कोई आवाज़ उठाता। वो आपके पास आते हैं, आप बिना उसकी ना तो जात पूछते, ना कड़े आया है भाई तेरा मामला क्या है, मामला जो बन देखना। पड़ा है कि तो चालना है चालू, आवाज़ ठानी है आवाज़ ठा दिया, कि तो फ़ोन करना फ़ोन करना। मैंने तो ये आपका सिस्टम देखा है, आदमिया की आवाज़ उठाई है, ये जोटे की आवाज़ भी मतलब जोटे के साथ भी नहीं आए। नहीं, जोटे वाला तो मामला ये था। देखो जोटा खागड़ जोटे तो वैसे भी उनका तो हमें वैसे भी एहसान मानना चाहिए, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। और हमारे ऊपर तो बहुत है वह खागड़ जोटा, हमने तो दूध घना पिया है, गा का भी भैंस का भी। तो ये खागड़ जोटा की ये कृपा है। मैंने तो वो एक्शन साहब तो नहीं कही थी, मैं भी जाटा था मांग ली तुमने जाटा की, तो बेको खाप की तो जात है, जाट तो सामाजिक शारीरिक मानसिक राजनीतिक हर तरीके से ताकतवर है। जोटा का क्या कसूर था, वो नहीं बोला जाटा का जोटे के जित मिल जाएगा, तू जाटा का मार ले, जाट अपना हिसाब अपने आप कर लेंगे भाई, उनके तो आत्मा है। जोटा के अल्लाह लपेट दिया बेचारा, मैंने जोटे पे दया आई, मैं कहा भाई देख मतलब आदमी बेजुबान। मेरे को मैं सच बताऊं, जो बेजुबान है चाहे वो पेड़ है, चाहे पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, मुझे बहुत प्यार है। इब मान लो मैं जित रहता भी नहीं उड़ा उस बाग में, वो पेड़ कट्टा मन ने दुखावे लोग कोई ना कोई फोन कर देने हो गया, मेरा तो कुछ नहीं है ना वहाँ। इब तो इसलिए कि भाई वे पशु हैं पक्षी हैं, तो जोटे की तो मैंने नहीं की थी। मगा जी मैंने तो उस तरह रिक्वेस्ट करी थी, माँ जी एक्शन साहब मगा वो, हालांकि वह फिर मैंने काट दी थी, मैं जाटा दे मांग ली माफी, नेला कौन जोटा, फिर वह मैंने काट दी थोड़ी, अभी इसमें मैं थोड़ा ठीक सा ना लगा ऐसा है। यहाँ पा मैं कह दे यहाँ पा भी बोला जोटा कौन है, जाटा देता माफी मांग ली, जोटा तो कौन मांगेगा, नेला जोटा कौन है। अब मगा जोटा मैंने फिर न्यू भी की उस, मगा मैं इसका लोग है काट देगा बाबू, फिर वहाँ से बोला अच्छा अच्छा, मगा हाँ नेला भाई उस तक मान, मैं चलो ठीक है। हालांकि देखो चलो खैर एक वो बात ही। अच्छा ये कि ये अपने जन नायक जनता पार्टी के प्रधान और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपना एक कोशिश ही कर रहे हैं भाई 2024 में न्याय, उनको लोगों ने जो उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी उसमें तो इनको कोई भी सीट नहीं दी, एक भी सीट नहीं आई इनकी, आज के दिन 0 सीटें हैं। तो अपना कोशिश कर रहे हैं ये कि वह किसी तरह से लोगों के बीच में दोबारा चले जाएं। किसानों को नाराज किया इन्होंने, इनसे बहुत प्रार्थना की, पंचायत पंचायत गई, इतना मान नहीं रखा उनका। अब दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी किसी तरह से क्योंकि रोड़ा मेहनत करनी चाहिए वैसे, मेहनत कर रहे हैं। और वो मेहनत करिए नहीं, हिसार में जो सीआईए इंस्पेक्टर के साथ जो एक बात हुई मामला, उसमें आप क्यों बीच में कूद पड़े। देखो मैं तो एक सिंपल ही बात की थी, जो मामला हुआ जो इंस्पेक्टर गया, मैं ये कह रहा था कि भाई देखो जो बात मैंने ठीक नहीं लगती मैं बोल लिया, मेरी आदत है, मैं लोगों को भी यही कहता हूँ भाई देखो तरीके से सभ्य तरीके से बिना गाड़ दुपड़ दिए अपनी आवाज़, खासकर ताकतवर अपने से ताकतवर आदमी के लिए, खासकर जो पैसे वाले पावर वाले सिस्टम वाले लोग, बोल लिया करो, बोल नहीं सकते तो लिख लिया करो, कुछ न कुछ रुक के मार लिया करो जी। मैंने ये कहा, मेरे सामने भी आई एक वीडियो आई एक 2 महिलाओं की कि जी हमारे साथ उस इंस्पेक्टर ने ऐसे ऐसे अन्याय कराया था, ये था, ठीक है। तो मेरे को ये मैंने पता करा, मैं कब की है भाई, बोला 2023 की, तो नवीन जैन तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं था, और हिसार के तो चौकी थाने इंचार्ज वगैरह यही करते थे सारे। वो मेरे को इस बात का हुआ कि भाई जब आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम तो आप नहीं बोल रहे कि भाई पुलिस अत्याचार करती है या सीआईए लठ मारे हैं। मैंने कहा यार सीआईए, मेरे सामने सीआईए वाले AK-47 लेके भाई साहब न्यूज में थे, ऐसे बैठे थे, ऐसे लगा दी उनने।
हालांकि मेरे ऐसी बात नहीं, जानकारी हो जावे आपस मैंने कही रहा मगा कती आज अपने आप चाल गई तरह बोले मगा बंदूक हथियार का तो थोड़ा बहुत हमने भी चला रखे हैं, मगर न्यू बताया रहा हथियार को कभी भी किसी के सामने नहीं वो होनी चाहिए, उसकी एक रेंज इस तरह होनी चाहिए अपने आप भी हो जाओ। कई बार मैंने ये कहा कि भाई देखो, आप पुलिस वाले से मत लड़ो, मुख्यमंत्री से लड़ो, आप डीजीपी से लड़ो सीधे, एक इंस्पेक्टर से लड़ने का कोई लेवल नहीं है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि भी जब ये सीआईए वाले जय हिंद ने ठट्ठा कर ले जाया करते तो आप तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, सिविल में आया करते, काले शीशे की गाड़ी होया करती, हथियार बंद होया करते, बिना नंबरा की गाड़ी होया करती, तो इस पा है तो बा क्यों मसारे हो इतने। मैं तो ये बात कर रहा था। फिर वो एक और वीडियो आ गई उसकी भाई, हाँ दिग्विजय की, मैं ऐसे ऐसे मैंने बोला सुभाष बराड़ उस टाइम पर वो करी थी। फिर मैंने मका यार फिर तुम तो यार और ये तो और गड़बड़ है। उस टाइम पे मैं तो लटखाना लग रहा था, हालांकि उसके बाद कहीं ये फोन आया बोला भाई हम भी लटखाते, मैं अभी थारा नेता तो कहे। फिर उसके बाद में वीडियो आ गई कि भाई मेरा वो मामला नहीं था, मैं तो उसके लिए नहीं कह रहा था, दूसरे के लिए कह रहा था ये वो। फिर मगा चल कोई ना यार छोड़ न जाने दे, जब अगला इतनी हुआ करे। फिर पंचायती मैंने तो इसलिए वो आई, फिर उड़ जा रहा है बोला अरविंद केजरीवाल के सामने बोला वो बता, अरे स्टूडेंट मर गए हरियाणा के, केजरीवाल क्या पंचायती रहे, वाह भाई वाह, खुदे उड़ा बोला वो बिहार के बोला वो पप्पू है वो ये पंचायती यार अपने स्टूडेंट इकट्ठे करो, हम भी आ जाते हैं, आप छात्र पंचायत करोगे तो। लेकिन आप ये क्या कहेंगे पुलिस का ये है या भी और मतलब उसको गलत वो देना। दिग्विजय का फोन आया था आपके पास, उसने ये कहा है वीडियो में कि भाई मैंने फोन छोड़ दो ना भाई साहब, इन बातों में तो रहने दो, क्यों खाम अगले ने मान ली तो मेरा तो यो है यार, छोड़ माफ कर दिया, जाड़ ने माफ कर दिया भाई, अपना जी अपनी जिंदगी। मैं वो कहने होते तो मैं और मेरे तो रहता बतेरी चीजें दिखे, आपने तो भी गई थी लॉजिकल कर यार मैं, मेरे तो लॉजिकल इतनी चीज है कि मतलब मगा फिर जान देखो कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। नहीं तो मैं नहीं कूदा मगा काका 100 करोड़ का दिग्विजय सिंह है, 125 करोड़ का दुष्यंत है भाई, इतने वो तो वो भी बारहवीं वाला है, वो तो मैं यूनिवर्सिटी हमने तो यार मारते भी कौन बताओगा, छात्र राजनीति छात्रा के ऊपर लटकाए हैं, कितने साल खाए हैं यूनिवर्सिटियाँ, 4 यूनिवर्सिटियाँ में रहा हूँ मैं, तो ठीक है। लेकिन ठीक है भाई, लोगों को तो देखो, लोगों का टेस्ट तो ऐसा ही है ना, लोग भी तो समझो ना, लोगों को चाहिए पैसे वाले, परिवार वाले, पावर, हाँ भोकाल दिखावे, 10 गाड़ी आगे ना हो पछावे, फिर वो है नहीं करे, कोई भी ना खड़ा हो चाहे अपने आदमी हाथ मारने हो यार, हट जाओ प्रेन हो लो, अरे प्रेन हो लो, फिर उनकी वीडियो बना। हम तो यार इन चीज़ों में हमारा तो टेस्ट है नहीं, एक उनके लिए नहीं कह रहे हम, आजकल लोगों का टेस्ट है। कोई भी है मतलब कि कोई कहीं पर चला जाऊँ मैं तो जाऊँ, मैं तो अपने एक ओढ़ने हट लिया यार मगा ये दाबांगे मगा, कितने भी प्रोग्राम में जाओ, कोई भी आओ बैठ जाओ, कैमरे वाले विवेरा असली कमांडो हैं, नकली हैं कि हैं, और 5 गाड़ी आ गए, 5 शेर, पूरा सिस्टम तो भोकाल है। तो भोकाल को लोग पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। मन ने ये भोकाल कभी पसंद नहीं करे ना, मैंने कभी मारी तक कैपेसिटी भी नहीं बनी, जब मेरी कैपेसिटी थी मैंने जब भी नहीं रखी, मैं तो अपना आराम तक गणी कोई गणा होता भाई दूसरी गाड़ी के ले ना, तो अपने बस की। तो आजकल लोगों को पसंद है। अरविंद केजरीवाल पे सवाल आते हैं आपके, पुराने चड्डी बड्डी हैं और जिस पार्टी में आप रहे हो, यो क्यों चड्डी बड्डी की चड्डी बड्डी वो यार है जो पंजाबी भाषा का कुछ है ना, वो एक ऐसा बंदा जो बचपन में आपका मतलब बचपन का मतलब पुराना घनिष्ठ मित्र रहा, ठीक है कट्ठे थाली में खाया, बिल्कुल खा रखा, हंसी मजाक कर रखा हो नहीं, वो तो खा पी रखा, हंसी मजाक सारे काम कर रखे। सारे तो मत कहो पर नहीं सारे आज से पाप तो करे रखे, मैं कदना टू में तो यार मैं इतने साल रहा हूँ तो बतेरे पाप करे। पिटने का डिपार्टमेंट आप तो था, तो सारे गणे डिपार्टमेंट थे मेरे तो एक ना था, वो सारे के दे राम तुम बता दूंगा कैमरे पे सारे एकदम बताने ठीक ना होते। उन्होंने सत्याग्रह का एक बात कही है कि भाई मैं सत्याग्रह करूँगा, उसने उसको आपने सारा का सारा उन्होंने एक माहौल बनाया था और आपने को ड्रामा बता दिया। क्या सत्याग्रह कर रहा है, कित कर रहा है बापू? हाँ बापू लठले का घूमने लग रहा है, बापू अच्छी बात करे, ढूंढने लग रहा की तो सत्याग्रह मैंने तो पूछ ली कई बार, अरे की थे वो सत्याग्रह नहीं तो बता दो केजरीवाल साहब बता दे उड़ा जाकर राजघाट पर जाकर हाथ जोड़ गए तो उसने कहा धोख मारना अपने अड़का नहीं करा, धोख दाख मारना तो आप भी जाते होगे ना, सब जाए अपने भाई अपने दादा दादी सत्ता सत्ती भैया वगैरह सारे गए धोख मारना यार है, यो क्या है सत्याग्रह बैठ भाई उड़ा 20-30 दिन भूखा रहे हैं, यो क्या सत्याग्रह है। बापू का तो फोटो भी ना लाते, बापू तर लठले का ढूंढने लग रहा, बापू 50 करोड़ के घर में रहता, बापू दारू बेचा था, बापू ने कोई घर बुला कर लगाई पीटी थी, क्या था बापू का नाम रहता, बोले बापू का नाम लेंगे, किता भगत सिंह का नाम लेंगे, किता बाबा साहब का नाम लेंगे, ये जो 10-12 जो अभी बना रखे हैं, ये 10 बनाए थे सांसद हैं लोकसभा, कहे हैं इनमें बाबा साहब वाले कहे हैं,
हाँ सातू ये गए है मेरे ख्याल में सारे बाबा शाह वाले हैं मेरे ख्याल में, है ना। फोटू बाबा शाह क्या भगत सिंह वाले हैं, इनमें क्या क्रांतिकारी आए हैं भाई, हैं। ये कौन मतलब है इनमें आप अगर देखोगे तो जिन आदमियों ने लठ खाए हैं इस पूरे उसमें, ये राघव चड्ढा और ये भी आंदोलन के बाद के आए हुए हैं लोगों ने, आप लोगों को पता नहीं ये कितने नहीं थे। मैंने बाप को बता दिया पहले जो नाम बताए थे उस टाइम पे, एक संतोष थे, ये मान लो स्वाति थी, मनीष था, ये कुछ लोग थे। हम तो उस आंदोलन में, अब हमारी यूनिवर्सिटी में रोहतक में अपने जो सर्कल है यहाँ के बच्चों से ज्यादा किसी को नहीं पता उन बड़का ने के कराया है। हाँ हाँ, अडेवाला ने केवरा के कराया है, आपने पता ही नहीं, वो सारा सिस्टम में खड़ा अडेवाला ने कराया था। अच्छा हाँ, पर अपने वाले आड़ा हुआ करके नु कह दिया रे जा छोड़ दिया तेरा सौदा, आप नहीं मानते, नहीं तो बहुत बलिदान दिया साथिया ने, ऐसी बात नहीं। लेकिन जब उनका हक का टाइम आया तो वो देने वाले को देखना होता है, वो देने वाले ने फिर सोचे, मैंने कही थी मगा ये तू ये जो चुन्नू मुन्नू पिल्ले पाला है ना, मगा ये पिल्ले मतलब मुश्किल है आजकल तो, ये उसे नहीं आ रहे बोला छोटे उसे उभरते भी कौन है, कुत्ते भी ना बनते, पिल्ले रहे हैं ये, बोला शेर पालेंगे तो बोला शेर हमने खा जाएंगे, शेर तने खा जाएंगे नहीं, शेर गेला ठीक रखेगा तो शेर को ना खाओ, तनौरा तो बेड़िया तभी बचाओगे। लेकिन वो है ना, वो बोला ना, वो कहावत सुनी है ना, बोला कि बोला नहीं वो आगिर वार नहीं वाली यही पिलिया ही छुट्टी नहीं आरती थोड़ी ही, तो एक आ गया है बोला ये बोला बोला कि बोला तने बेरा कितनी महंगी है माता जी, आंटी जी शहर में आई थी, पता नहीं आपको आंटी जी कितनी महंगी है ये, उसने वो ये किसी कुतिया लिया तो ये न, बोला नहीं आंटी जी इसका नाम चिन्नी मिन्नी जो भी है ऐसे कुतिया मत बोलो, बुलाए जब बोला इतनी महंगी, मैं इतने में तो मतलब भैंस आ जाओ 20,000 में, बड़ा खाना बोला दूध हो जाए, बोली नहीं नहीं आंटी मैं दूध पीती नहीं, मैं तो चाय पीती हूँ, बोला जब याद चार्ज होगा भी ना दे, ठीक है तो ये इसके चुन्नू मुन्नू तो चार्ज होके भी ना दे, हैं ये क्या करें, ये हमने तो महाराज हमने तो छाती अड़ाई है, हम तो मतलब यहाँ छात्र नेता होते हुए सब कुछ करना आते हुए भी हमने इसके लिए वहाँ इस आंदोलन में पूरी पार्टी पूरे उसके दौरान एक सुरक्षा कवच की तरह रही है, लेकिन इसको बचाना जरूरी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जंगी घोड़े अलग होते हैं और बारात के घोड़े अलग होते हैं, तो ये जंग आप तो जंग में यूज कर लिए और बारात आड़े जो है तो वह भी पार्टी तक गए वो बारात आड़े बचा लेंगे दुल्हन पुल्हन जो भी थे ना वे ले जाके कि कोलाबाद दिखाते गए, उनके पिया गए। क्या होता है ना, एक डर होता है हर लोगों में, अपने आसपास आदमी नहीं सोचा यार सारे चुन्नू मुन्नू यार, मेरा अपना एक ये फार्मूला भाई, जिसको धोखा देना हो तो देखा धोखा चुन्नू मुन्नू भी देगा और ऊपर भी देगा, जो होना होगा। आप अपने आसपास मजबूत लोगों को, मजबूत साथियों को रखोगे तो आप मजबूत होगे, उससे आप ही मजबूत होगे, ये मेरा अपना अनुभव है। अच्छा एक आखिरी सवाल, आप काफी लंबे समय से आम आदमी पार्टी के केजरीवाल और इन सब सारे प्रोसेस पे आप सवाल उठा रहे हो, लेकिन आज तक किसी की भी स्टेटमेंट नहीं, आम आदमी पार्टी में खुद केजरीवाल और उनके बहुत सारे सौदे हैं, यहाँ प्रदेश में भी उनके अनुराग ढांडा है या और भी हैं, कोई भी बदले में कोई स्टेटमेंट नहीं था, एक सिंगल स्टेटमेंट कम से कम मेरे दवा दो ना किसे दो एक नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। काका न्यू बेरा है कि भंडार भरा पड़ा है, वो तो ये पता कि भंडार भरा पड़ा है, समझ में नहीं आएगा, 1 साल लग जाएगा, मैं 1 साल बैठ कर रोज आप दोहरा एक साल तक बता सकूँ, 12 साल की कहानी है, छेड़ते नहीं, 12 साल की कहानी है महाराज, 12 दिन की या 12 महीने की। प्रस्ताव तो भेजे होंगे, शांति प्रस्ताव भेजे बतेरे, मैंने मना कर दिया था, मगा भाई हाथ जुड़वा ली, वो बात खत्म, आरती शाही है मूड है, हमने किसी कि मैं चाहिए नहीं कि मैं वो ना, मैंने बहुत पुराने जमाने में डायग्नीज क्रिकेट गार्ड पढ़ लिए थे, बहुत पुराने लोग थोड़ी डायग्नीज कौन है, आड़े तो डोगिया ना जाना है लोग, डायग्नीज ने थोड़ी जाना है, फेसबुक पे देखा था है? तो हमने वो बहुत पुराने टाइम पे, तो आप कोई लालसा नहीं है भाई सब अपनी, मैं तो वैसे भी मैं तो अकेला रहूं, मैं किस कोई नहीं रहता मेरी गल, मैं कति अकेला रहूं, अकेला कति शांति थे, मैं कहूँ था मैं तो मगा यार मैं 45 साल का हो जाए थोड़े दिन में वानप्रस्थ की तरफ, वैसे तो 50 के में जाना पड़ा, मैं तो वानप्रस्थ की तरफ सोच रहा था। ये फिर केस ला दे हैं यार, ईब 3 केस में होया था बरी, फिर ला दिए 2 केस और आगे संबंध बता, मैं क्या करूं भाई, मैं मुख्यमंत्री साहब तो नहीं वो केजरीवाल का नहीं है कि ये जज नहीं होगा, वो मैंने वो केजरीवाल ने जज बना दे मेरे केस में, एक बार सैनी साहब ने बना दे, खट्टर साहब ने, हुड्डा साहब ने बना दे, चौटाला साहब तो चालिए, ये 4 थे इनके खिलाफ, ज्यादातर तो इनके खिलाफ हुई है जो भी कुछ हुआ है, इनने सारा जज बना दो, मन से जेल में यार जो इकट्ठा बहुत घनी इतनी तारीख भाई साहब 10 साल लग जाए,
मैं था ही नहीं, मैं उस मेनू का जाम ला रखा था मैंने जिंदगी में। कभी मैं जाम से मैं वैसे चढ़ता हूँ बहुत इन चीज़ों पे। एक आंदोलन करना तो पब्लिक ने दुखी मत करो, आंदोलन करना एसपी ने दुखी करो, डीसी ने करो, एमपी ने, एमएलए ने, मुख्यमंत्री ने दुखी करो, जनता नहीं करो। मैं कभी नहीं करता भाई साहब। मेरे पे ला दिया बोला जाम, ला दिया बोला एक सब मैंने वो क्या नाम है बोला आहन हो रहा है, एक उसाता लिया बोला आड़ा कब्जा करा था, काम में रोका। अरे हाई कोर्ट ने पेड़ मत कट्टन दो, सुप्रीम कोर्ट ने मत कट्टन दो, और तब मतलब मुच्छा चल रहे यार। कोई बोल लग ना बोले, बाकी किसी ने बोलना कोई मतलब नहीं। आजकल भाई साहब ऐसा काम हो रहा है, सब ने अपना मैं मेरे बच्चे मेरे बीवी मेरे बच्चे, बात खत्म। और मैं कहूँ लोग आते मेरे दो इतने रोज फोन आवे हैं, 5-7 फोन रोज आवे। भाई साहब जुड़ना है, हम आपके साथ जुड़ के हम भी करना चाह कुछ। मैंने कुछ ना दे रहा ही नहीं बताता है, मैंने करके देख लिया। एक सामान्य आम घर के बालक 25 साल तक पढ़ो लिखो खाओ पियो पैसा कमाओ घर बसाओ, फालतू चक्रा मत पड़ो। यहाँ कोई भगत सिंह बूझा किसी ने, कितने ग्राम फोटो भगत सिंह के, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बदनलाल दिंगड़ा, खुदीराम बोस, रामबर बिस्मिल्लाह स्पाक उल्ला। मतलब यार जिन लोगों ने अपने हम तई 45 के हो जाए जिंदा है, 24 25 30 में सब कुछ खत्म हो गए। कोई नहीं पूछता ये देश गुलामों का है, 1000 सालों गुलाम कौन आ रहे यार, खून में है, कुछ नहीं है सौदा। ये तो कहने की बात है। मैं तो ये बूढ़ी लाग मैं अपना न किए हमने के लेना है भाई, नेता तो कोई कहे को नया बात आड़े यार। 5-5 किलो नाज पे करोड़पति लागे रहे लाइन में, एक तेल की बोतल में 25 लाख की गाड़ी ले गए। अरे जो एक गरीब आदमी उसकी सुनने वाला नहीं, उसका कोई इलाज कराने वाला नहीं, उसके लिए कोई न्याय दिलाने वाला नहीं भाई साहब। तो जिसकी लाठी उसका भैंस, वह कहावत गलत नहीं है। और उन्हीं चीजों को देख कर मैंने दुखा, उन्हीं के लिए मेरा कोशिश है यार है अगर यार चलो इनकी आवाज और कुछ नहीं था, मैं रुक का था मार दूं बेचारा का, और कुछ नहीं है। कोई नहीं है गरीब आदमी का, कमजोर आदमी का। इसीलिए कहूँ मजबूत बनो, पैसे वाले बनो, लूट मार की से गलना करो मत, गरीब आदमी कमजोर गलना। बाकी आड़क कुछ नहीं, कोई किसी ने ना पूछता, ये सब मालदार सौदा चल रहा है। कोई नहीं सोचता और हाँ अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन है। अब हाँ मैं अपनी जिंदगी में सेटिस्फाई हूँ, मैं खुश हूँ, ये तो है। बाकी तो कलयुग है, कोई नहीं, सब हवा हवाई झूठ गप पेल लेंगे, ये चल नहीं रहे जो मतलब नौजवान आदमी करें आजकल। वो बोला एक कहावत बताऊँ मैं, बोला मगा एक आगे आनू आ जाए बोला मेरे द्वारा, बोला भाई छोरी ताई बोला छोरा देखना था चाहिए कोई हो तो बताना। बोला माँ जी की साची है, बोला कोई नौकरी लग गया उड़ो नौकरी, बोले चाहे ग्रुप डी का हो, माँ जी ग्रुप डी वाला की तो 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह। बोला मगा से और तब बोला क्या चाहिए, बोला कुछ नहीं मगर मैं बोला आ जा मगा से मेरे दो ग्रुप डी वाला। बोला अच्छा, बोला ठीक से बता गोद गात। बोला हाँ भाई एक गोद छोड़ दियो। और तब बोला आजकल माँ मुँह के ये रो मतलब जो है नहीं करे जो कत्ती मतलब नू कहते हैं। बोला शहर है मगा हाँ है। मैं बोला ग्रुप डी में है पर छोरा मगा नशे करे। बोले अच्छा कौन कौन से करे है, अच्छा उसमें भी सिलेक्शन सुनिए असली सच्ची घटना बताऊँ। बोला कौन कौन से मगा नू है दारू दूरू तो एक आधी बीमारी के लें भी पी ले है, मैं कहा एक आधी हम भी ले लें हैं। मैं झूठ के बोलनी थी बचते मगा और तब ईसा है बताओ है एक दो और भी। बोला ना, बोला दारू वाला तो चलो चाल जा थोड़ी बहुत है आधी घूट शूट ले ले। बोला और बोला कोई ना पर बोला आजकल ये तो सब कर रहे हैं। और बता मगा माँ सट्टा भी खेल रहे हैं। बोला मगा हाँ सट्टा भी खेल रहे हैं। बोला यार सट्टा भी खेल रहे हैं। मगा हाँ सट्टा भी खेल रहे हैं। बोला यार समझा। बोला उसने मान जाएगा पर बोला ब्याह हो पाँच तो मानने जाएगा। मगा भाई थारी मर्जी मान जाए ना मान जाएगा। माँ हवाबाजी भी करे है। बोला अच्छा हवाबाजी मान भाई नौकरी लग रहा था थोड़ी हवाबाजी भी करे है। मतलब 5-4 चीज मैंने और बता दियो, छोले फिल्म वाला की राणा बता दी मैंने 5-4 चीज। फिर भी नहीं बोला कोई बात ना, बोला जाए तू समझा दिए उन्हें। बोला देख ले मगर उसकी 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह, वो 50 हज़ार रुपये खर्चा करे है महीने का, कर्जा प्लस बनाएगा। बोले अब तो क्या है आखिर लोगों को सिर्फ एक इकोनॉमिक वो दिख रहा है, हर जगह कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे हर चीज पे, टोटल कॉम्प्रोमाइज है पूरा। सब कहेगा सब कुछ कॉम्प्रोमाइज उस पे चल रहा है। तो दुनिया तो चल रही है इसी रास्ते पे। लेकिन वही बात है हम तो अंदर कहना है भाई ऑन दिस नॉट। हालांकि हमारी जो चर्चा है वो मेन गंभीर मुद्दों पे थी, तो थोड़ा सा दुनियादारी का ज्ञान भी है। बाबा मोड़ जो है ना जयंत भाई का शुरू हो गया था। तो अरविंद केजरीवाल, राघव चड्डा, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, सारे मुद्दों पर जो है ना हरियाणा में पिछले 1 महीने में जो जो मुद्दे उठाए थे ना सारे हमने टच कर दिए। और उन पे जो भी नवीन जयंत का जो टेक था वो आप लोगों के सामने है। इस पूरी परिचर्चा में देख करके आपको क्या लगा वो कमेंट करके हमें बताएं। और सबसे
प्रिय मुद्दा आपको क्या लगा कि जो जनहित का मुद्दा है, और जो आपको सबसे पसंद आया वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। जय हिंद भाई, आपने समय दिया। और राम राम भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।